Practical number 2B. Create simple application to demonstrate use of following concept. The first is function overloading, and second inheritance, third is constructor overloading, and fourth is interface. So let's start. So this is my web form. Here I have taken 3 label and 1 button. तो यहाँ पे हम लोगों को जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग. फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स व्हेन वी हैव मोर देन वन मेथड विथ सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर. अगर हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन है, मेथड है, जिसका नेम क्या है सेम है, लेकिन उसका सिग्नेचर डेटा टाइप क्या है अलग अलग है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है अलग है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग. सेम मेथड नेम विथ डिफरेंट सिग्नेचर. तो इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है 3 लेबल और 1 बटन. अब हम लोग जाते हैं कोड में. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे क्लास, और क्लास में एक मेथड क्रिएट किया है जिसका नेम दिया है सम, और उसमें कितने पैरामीटर पास किए हैं 2. दोनों का डेटा टाइप क्या है इंटीजर. तो फंक्शन ओवरलोडिंग है, इसके लिए मैंने क्या किया है एक और मेथड क्रिएट किया है बट उसका नेम क्या दिया है सेम. ये देखो सम मेथड है, दोनों का नेम क्या दिया है सेम नेम दिया है मैंने, लेकिन उसका सिग्नेचर क्या है अलग है. यहाँ पे 2 पैरामीटर पे पास किए हम लोगों ने और यहाँ पे 3 पैरामीटर पास किए. तो ऐसे ही हम लोग एक क्लास में मोर देन वन मेथड विथ सेम नेम के क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सिग्नेचर क्या होना चाहिए अलग होना चाहिए. उसको हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग. तो यहाँ पे मैं और मेथड क्रिएट करती हूँ. यहाँ पे मैंने 2 मेथड और क्रिएट कर लिया है जहाँ पे हम लोगों ने 2 पैरामीटर पास किए, लेकिन दोनों का क्या है डेटा टाइप फ्लोट है. और यहाँ पे हम लोगों ने 4th मेथड भी सम नेम का दिया है बट उसका डेटा टाइप क्या है अलग है, फ्लोट है. और इसमें कितने पैरामीटर पास किए हैं हम लोगों ने 3 पैरामीटर पास किए. हैव 4 मेथड्स इन ओवरलोडिंग क्लास बट विथ डिफरेंट सिग्नेचर. ये देखो नाउ वी विल क्रिएट क्लास. ये हम लोगों ने क्लास क्रिएट कर लिया. अब हम लोग बटन पे डबल क्लिक करते हैं. यहाँ पे मैंने 4 मेथड क्रिएट किया है और चारों को एग्जीक्यूट करूँगी और उसको क्या करूँगी लेबल में उसका आंसर डिस्प्ले करूँगी. तो मैं यहाँ पे एक और लेबल ले लेती हूँ. 3 लेबल लिया ना मैंने और 4 मेथड क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ पे एक और लेबल ले रही हूँ. सो वी हैव 4 लेबल. दिस इज लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 एंड लेबल 4. तो ये हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर लिया. तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के थ्रू सम मेथड को क्या कर लिया है एक्सेस कर लिया है. ये कौन सा मेथड एक्सेस होगा, कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा जिसमें दोनों वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है इंटीजर है. ये देखो है ना 2 पैरामीटर पास करे, दोनों का डेटा टाइप क्या है इंटीजर है. तो ये फर्स्ट वाला मेथड क्या होगा एग्जीक्यूट होगा. ये मेथड में हम लोगों ने क्या किया है 3 पैरामीटर पास किया है. तो ये कौन सा मेथड एक्सेस करेगा जिसमें हम लोगों ने तीनों इंटीजर डेटा टाइप यूज किया है. ये देखो ये वाला मेथड क्या होगा एक्सेस होगा. उसके बाद हम लोगों ने 2 पैरामीटर पास किया है थर्ड मेथड में और उसमें दोनों का क्या है डेटा टाइप फ्लोट है. तो कौन सा मेथड एक्सेस होगा दिस वन. एंड लास्ट में हम लोगों ने क्या है किया है 3 पैरामीटर पास किया है और तीनों का डेटा टाइप क्या है फ्लोट है. तो ये वाला मेथड क्या होगा एक्सेस होगा. तो ये दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग और यू कैन से फंक्शन ओवरलोडिंग. सी द आउटपुट. सो दिस इज माई आउटपुट विंडो. मैं बटन पे क्लिक करती हूँ. ये देखो आ गया, हम लोगों हर मेथड एग्जीक्यूट हुआ. तो ये रहा हम लोगों का फंक्शन ओवरलोडिंग. सेकेंड क्वेश्चन इज इनहेरिटेंस और ब्रैकेट में क्या लिखा है ऑल टाइप्स. मतलब इनहेरिटेंस हम लोग को डेमोन्स्ट्रेट करना है और उसके हर एक टाइप को एक्सप्लेन करना है. दिस इज माई वेब फॉर्म. यहाँ पे एक बटन ले लिया है मैंने. तो यहाँ पे व्यू कोड में जाएंगे और यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर दे रही हूँ जिसका नेम दिया है मैंने यहाँ पे बेस सी. दिस इज माय पेरेंट क्लास और उसमें मैंने एक बेस मेथड क्रिएट किया है और एक वेरिएबल क्या किया है डिक्लेयर किया है. ठीक है, दिस इज माय पेरेंट क्लास और यू कैन से सुपर क्लास और बेस क्लास. उसके बाद डिराइव क्लास क्रिएट किया है दैट इज चाइल्ड क्लास और यू कैन से सब क्लास. तो इसमें एक मेथड क्रिएट किया है जिसका नेम दिया है डिराइव मेथड. तो अब क्या हो जाएगा डिराइव मेथड क्योंकि बेस सी को क्या कर रहा है इनहेरिट कर रहा है. सो डिराइव क्लास हैव 2 मेथड्स बेस मेथड एंड डिराइव मेथड. बटन पे यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे
और यहाँ पे क्या किया है, बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास जो सुपर क्लास का मेथड है वही एक्सेस कर सकते हैं। डिराइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उससे आप डिराइव क्लास का मेथड तो एक्सेस कर ही सकते हो, साथ साथ में क्या कर सकते हो, आप सुपर क्लास का जो मेथड है वो भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है रिस्पॉन्स डॉट राइट में, कॉलिंग फ्रॉम बेस क्लास ऑब्जेक्ट बी डॉट बेस मेथड। हाँ, बेस मेथड को हम लोगों ने क्या किया, एक्सेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ बेस सी ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम लोग डी से क्या कर सकते हैं, बेस मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं और डिराइव मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। सी द आउटपुट, दिस इज माई आउटपुट विंडो। मैं बटन पे क्लिक करूंगी, ये देखो ये हम लोगों को क्या हो गया, सुपर क्लास का मेथड। और ये दो क्या है, ये वाला हम लोगों को सुपर क्लास का मेथड है और ये डिराइव क्लास का मेथड। तो ये था हम लोगों का सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये कौन सा एग्जांपल है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। तो अभी कोड देख लो, यहाँ पे मैंने एक सुपर क्लास क्रिएट किया जिसका नेम दिया है ए और उसमें एक मेथड क्रिएट किया है शो। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है, चाइल्ड क्लास क्रिएट किया है जिसका नेम दिया है बी और ए क्या हो गया मेरा सुपर क्लास ऑफ बी। फिर बी जो है मेरा सुपर क्लास बन गया किसका, सी का। तो ये लेवल हो गया। ए क्या है, सुपर क्लास ऑफ बी, बी इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ ए, बी इज अ सुपर क्लास ऑफ सी, सी इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ बी। ओके, तो ये लेवल हो गया ए बी सी। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, बटन पे डबल क्लिक करके कोड लिखेंगे। क्लास ए हैव वन मेथड दैट इज शो, class B have two method show and display, and class C have three method show one, display and show. तो अगर मैं C का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ so we can access show one, display and show. तो बटन क्लिक इवेंट पे मैंने क्या किया है, C जो मेरा क्लास है ना, चाइल्ड क्लास ऑफ B, तो इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब मैं उससे क्या कर सकती हूँ, तीनों मेथड एक्सेस कर सकती हूँ। सी दी आउटपुट, ये देखो फर्स्ट बेस क्लास, सेकेंड बेस क्लास, चाइल्ड क्लास। तो ये है हम लोगों का मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस मींस सुपर क्लास हैव मोर देन वन सब क्लास, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। यहाँ पे मैंने एक सुपर क्लास क्रिएट किया है जिसमें मेथड क्रिएट किया है शो, और क्लास ए को दो क्लास ने क्या किया है, इनहेरिट किया है। तो बी और सी मेरा क्या हो गया, चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास ए। तो बी हैव डिस्प्ले मेथड एंड सी हैव शो वन। तो सी में कितने मेथड्स हो जाएंगे, दो, शो वन एंड शो। बी में कितने मेथड्स हो जाएंगे, दो, डिस्प्ले एंड शो। तो यहाँ मैं एक लेबल ले रही हूँ डिज़ाइन में और एक बटन, बटन पे डबल क्लिक कर रही हूँ। दिस इज माई कोड। यहाँ पे क्या किया है मैंने, जो चाइल्ड क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, बी जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और फिर उसके बाद क्या किया है, मेथड को एक्सेस किया है। सी दी आउटपुट, ये देखो। तो इसमें क्या हो गया, सारे मेथड एक्सेस हो गया। तो ये था हम लोगों का हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, जिसमें एक सुपर क्लास होगा और मोर देन वन सब क्लास होगा। थर्ड क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो दिस इज माय वेब फॉर्म। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बटन लिया है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मीनिंग क्या होता है कि जब आप क्लास में एक मेथड क्रिएट करते हो जिसका नेम जो होता है वो क्लास नेम के जैसा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और इफ़ यू क्रिएट अ मेथड विच हैव सेम नेम एज क्लास नेम, अगर क्लास नेम के जैसा वो मेथड का नेम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक क्लास क्रिएट किया है जिसका नेम क्या दिया है, मार्कशीट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की क्रिएट किया है, ये पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर हो गया। फिर यहाँ पे सेकेंड कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसमें मैंने क्या किया है, एक पैरामीटर पास किया जिसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। उसके बाद एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसमें दो पैरामीटर पास किया और दोनों का क्या डेटा टाइप दिया है, फ्लोट। फिर उसके बाद एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, उसमें तीन पैरामीटर पास किया है और तीनों का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। तो ये क्या हो गया मेरा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यहाँ फोर्थ मेथड और क्रिएट किया है जिसमें मैंने क्या किया है, तीनों को ऐड किया है। अब हम लोग यहाँ पे बटन वन क्लिक
इवेंट पे कोड। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्लास का, और फिर मेरा कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो गया है। तो ये मेरा पहला कंस्ट्रक्टर है जिसमें मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, दिस इज माय सेकंड कंस्ट्रक्टर। ये थर्ड कंस्ट्रक्टर जिसमें मैंने क्या किया है, दोनों का डेटा टाइप फ्लोट दिया है। ये मेरा फोर्थ कंस्ट्रक्टर हो गया जिसमें मैंने क्या किया है, 3 वेरिएबल पास किया है, डेटा टाइप क्या दिया, फ्लोट। सी द आउटपुट। तो ये रहा हम लोगों का, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर। So next question is interface. C Sharp doesn't support multiple inheritance. Multiple inheritance means what? A subclass have more than one superclass. तो C Sharp support नहीं करता है multiple inheritance. Interface feature is introduced in C Sharp programming language. Interface doesn't contain any implementation. It have only declaration. तो यहाँ पे मैंने वेब फॉर्म में 2 लेबल ले लिया है और एक बटन ले लिया है। फिर मैं व्यू कोड में एक क्लास क्रिएट कर लेती हूँ। क्लास का नेम दे दिया है मैंने शेप। तो क्लास में मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और एक मेथड क्रिएट किया है। माय वेरिएबल इज साइड एंड मेथड नेम इज सेट साइड। अब मैं क्या करूँगी, एक इंटरफेस क्रिएट करूँगी। दिस इज माय इंटरफेस। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इंटरफेस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट होता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करो, मेथड को डिक्लेयर करो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक क्लास क्रिएट करोगे और वो क्लास इंटरफेस को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। तो उसमें क्या होगा, वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकता है वो मेथड्स की। तो हियर आई हैव क्रिएटेड अ क्लास नेम्ड स्क्वायर, और उसमें क्या किया है, कॉस्ट, ये इंटरफेस को भी इनहेरिट किया है और शेप को भी इनहेरिट किया है। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस बोल सकते हो आप, लेकिन हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस सी शार्प सपोर्ट नहीं करता, इसलिए वी हैव टू क्रिएट इंटरफेस। तो ये स्क्वायर हैव 2 सुपर क्लास देखा जाए तो, बट ये क्लास तो है नहीं, ये कॉस्ट क्या है, मेरा इंटरफेस है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक गेट एरिया मेथड लिखा है और एक गेट कॉस्ट। तो एक गेट कॉस्ट मेथड कौन सा है, जो इंटरफेस में था। इंटरफेस में क्या होता है, सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट होता है। तो स्क्वायर ने क्या किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया है इंटरफेस के मेथड को। अब हम लोग यहाँ पे बटन पे डबल क्लिक करेंगे और कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो सब क्लास था हम लोगों का स्क्वायर, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब वो ऑब्जेक्ट से मैं क्या कर सकती हूँ, इंटरफेस का मेथड भी एक्सेस कर सकती हूँ, और जो मेरा सुपर क्लास था, ये देखो जो सबसे पहले मैंने सुपर क्लास क्रिएट किया था शेप, उसका मेथड भी क्या कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ। तो सब क्लास के ऑब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो, इंटरफेस का भी मेथड एक्सेस कर सकते हो और सुपर क्लास का भी मेथड एक्सेस कर सकते हो। सी द आउटपुट। सो दिस इज माई आउटपुट विंडो। मैं बटन पे डबल क्लिक, मैं बटन पे क्लिक करती हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये लेबल 1 हो गया, लेबल 2, यहाँ पे कोड देख लो। लेबल 1 में हम लोगों ने क्या किया है, एरिया डिस्प्ले किया है, और एरिया में क्या हम लोगों ने सेव किया है, एसक्यू। एसक्यू क्या है, ऑब्जेक्ट का नेम, और गेट एरिया क्या है, मेथड का नेम। और यहाँ पे हम लोगों ने लेबल 2 में सी जो है वो डिस्प्ले किया है। सी में हम लोगों ने क्या सेव किया है, गेट कॉस्ट। तो ये था हम लोगों का इंटरफेस। थैंक यू।